प्रस्तुत वीडियो में कादम्बरी कथामुखम के पद्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कृपया वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें तथा करवाएं। कादम्बरी पूर्वा के दो भाग हैं, पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध। पूर्वार्ध के रचयिता बाणभट्ट तथा उत्तरार्ध के रचयिता उनके कनिष्ठ पुत्र पुलिन या पुलिंद भट्ट हैं। कादम्बरी कथामुखम में बाणभट्ट ने अपने वंश की उत्पत्ति का विस्तृत वर्णन किया है, जो कि प्रस्तुत वीडियो में वर्णित होगा। यह वीडियो संस्कृत के टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, बीपीएससी सभी के लिए उपयोगी है। कृपया सभी सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट पर ग्रुप मयाद में वीडियो को शेयर करें। कादम्बरी विंध्याटवी वर्णनम से पूर्व मंगलाचरणम। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्ग स्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। प्रजानां जन्मनि रजोजुषे, प्राणियों के जन्म काल में रजोगुण युक्त, स्थिति काल तथा पालन पोषण के समय सत्ववृत्तीय सत्वगुण प्रधान विष्णु स्वरूप, प्रलय काल में तमः स्पृशे तमोगुण प्रधान शिव स्वरूप में प्रकट होने वाले, सर्ग स्थिति नाश हेतवे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतुभूत, त्रयीमयाय वेद त्रयी से युक्त, त्रिगुणात्मने त्रिगुणात्मक, अजाय अजन्मा परम ब्रह्म को नमः नमस्कार है, नमन है। जयंती वाडासुरमौलिलालिता दशास्य चूडामणिचक्रचुम्बिनः सुरासुराधीशशिखान्तशायिनो भवस्त्र्यम्बकपादपांसवः। बाणासुर मौली लालिता, बाणासुर के मस्तक पर सादर ग्रहण की गई। दशाश चूड़ामणि चक्रचुंबिनः, दशानन रावण की चूड़ामणियों के द्वारा भक्तिभाव से चुंबित सुरासुराधीश बाणासुर मौली ललिता, बाणासुर के मस्तक पर धारण की गई। दशास्य चूड़ामणि चक्रचुंबिना, दशानन रावण की चूड़ामणियों से भक्तिभाव से चुंबित स्पृष्ट सुरासुराधीश शिखांतशायिनः, देवताओं तथा दैत्यों के अधिपतियों के शिरोभाग पर शयन करने वाली, भवच्छिद्र त्र्यंबक, संसार के आवागमन को, सांसारिक बंधनों को नष्ट करने वाली, विनाश का त्र्यंबक पादपांश त्रिनेत्रधारी शिव की चरण धूल की जय हो। जयत्युपेन्द्रः स चकार दूरतो बिभर्षया यः क्षणलब्धलक्षया दृशैव कोपारुणया रिपोरुरः स्वयं भयादभिन्नम् इव अस्त्रपाटलम्। विविष्या, विलीन करने की, विनष्ट करने की इच्छा से, क्षणलब्ध लक्षया, क्षण मात्र में लक्ष्य वेधी, कोपारुणया दिशैव, क्रोध से लाल दृष्टि से ही, दूरतः दूर से ही, रिपोह उरह भयात स्वयं भिन्नम इव अस्त्रपाटलम चकार, जिन्होंने शत्रु के वक्षस्थल को फाड़ करके उसी प्रकार से रक्त रंजित कर दिया, मानो स्वयं ही भयवश फटकर वक्षस्थल रक्त रंजित हो गया हो। सह उपेन्द्र जयत, उन नृसिंह रूपधारी विष्णु की जय हो। नमामि भर्गोश्चरणाम्बुजद्वयं शशिखरैर्मौखिरिभिः कृतार्चनम् समस्तसामन्तकिरीटवेदिका विटङ्कपीठोल्लिखित अरुण अङ्गुलिः शशिखरैः मौखिर्भिः कृतार्चनम्।
मुकुटधारी मौखरी वंशीय राजाओं के द्वारा पूजित समस्त सामंत किरीट वेदिका बिटंक पीठ उल्लिखित अरुण अंगुली सभी मुकुटधारी राजाओं की मुकुट की मध्यवर्ती रत्न पीठिका पर घर्षण से रगड़ जाने से लाल हुई उंगलियों वाले भरवो चरणाम्बुजद्वयं नमामि अपने गुरुदेव के चरण कमलों को मैं नमन करता हूँ, वंदना करता हूँ। सज्जन दुर्जनयोः स्तुति निंदे अकारण आविष्कृत वैरदारुणाद असज्जनात् कस्य भयं न जायते विषम महाहेरिवयस्ति दुर्वचः सुदुःसहं सन्निहितं सदा मुखे। अकारण आविष्कृत वैर दारुणात अकारण ही भयंकर वैर भाव को प्रकट करने के कारण से असज्जनात दुर्जन व्यक्ति से कस्य भयम न जायते किस व्यक्ति को भय नहीं होता है। महाअहे भयंकर सर्प के विषम इब विष की भांति यस्य मुखे जिस दुर्जन के मुख में सुदुसहम अत्यंत असहनीय दुर्वचः दुर्वचन सदा सन्निहितम सदैव स्थित रहते हैं। कटुकडन्तो मलदायकाः खलास्तुदन्ति अलम बंधन श्रृंखला इव मनस्तु साधुधुनिभिः पदे पदे हरन्ति संतो मणिनूपुरा इव। कटुकडन्तः कटुवाची, मलदायकाः मिथ्या दोषारोपण करने वाले, असत्य आरोप लगाने वाले, खलाह दुर्जन लोग, बंधन श्रृंखला बांधने की जंजीर की भांति, अलम तुदंत व्यर्थ में ही कष्ट देते हैं, पीड़ित करते हैं। तो परंतु संतः सज्जन लोग मणिनूपरा इव मणिजटित घुंघरुओं की सुमधुर ध्वनि की भांति साधु धुन भी अपनी मधुर वाणी से पदे पदे मनः हरन्ति प्रतिक्षण प्रतिपद पर मन को आकृष्ट हर्षित करते हैं। सुभाषितं हारिविशत्यधो गलान्न दुर्जनस्य अर्करिपो विरमृतं तदेव धत्ते हृदयेन सज्जनो हरिर्महारत्नम् इव अतिनिर्मलम्। हारि सुभाषितं मनोरम सुभाषित अर्करिपोः अमृतम् इव दुर्जनस्य गलात् अधना विशति। मनोरम सुभाषित दुर्जन की गले के नीचे उसी प्रकार से उसके हृदय में उसी प्रकार से प्रवेश नहीं करता है जिस प्रकार से सूर्य के शत्रु राहु के गले के नीचे अमृत प्रवेश नहीं करता है। सज्जनः अति निर्मलम हरि महारत्नम इव हृदयेन तदेव धत्ते। इसके विपरीत सज्जनों की प्रवृत्ति का वर्णन किया है कि सज्जनः अति निर्मलम हरि महारत्नम इव हृदयेन तदेव धत्ते। एतत् विपरीत जिस प्रकार से हरि श्री विष्णु ने कौस्तुभमणि को हृदय पर धारण किया था उसी प्रकार से सज्जन लोग सुभाषितों को सद्वचनों को शास्त्रादि को हृदयंगम करते हैं, हृदयस्थ करते हैं। अब कथा प्रशंसा आरंभ हो रही है जिसमें बाण ने अपनी कथा की प्रशंसा की है ताकि उसके अध्ययन के लिए उसको के पठन पाठन के लिए सभी लोग प्रोत्साहित हों। स्फुरत कलालाप विलास कोमला करोति रागम हृदि कौतुक अधिकम रसेन संयाम स्वयं अभ्युपागता कथा जनस्य अभिनवा वधूरिव। स्फुरत कलालाप विलास कोमला रसेन स्पष्ट फड़कते हुए मधुर वार्तालाप से विलास हाव भाव से कोमला रसेन रस आदि से युक्त सरस संयाम स्वयं अभ्युपागता कथा अभिनवा वधू एवं जनस्य हृदय कौतुक अधिकम रागम करोति। जिस प्रकार से कोई नववधू अपने स्पष्ट मधुर सप्रेम वार्तालाप से अपने पति के हृदय में अत्यंत अनुराग जिज्ञासा उत्कंठा उत्पन्न कर देती है, उसी प्रकार से नवरस मधुरा नवपद रुचिरा यह कथा
पठन पाठन के लिए श्रोताओं पाठकों के हृदय में महती जिज्ञासा और औत्सुक्य अर्थात उत्सुकता उत्कंठा को उत्पन्न कर देती है। हरन्तिकं नवोज्ज्वलदीपकोरपमैर्नवैः पदार्थैरुपपादिताः कथाः निरन्तरश्लेषघनाः सुजातयो महास्त्रश्चम्पककुड्मलैरिव उज्ज्वलदीपक उपमैः नवैः पदार्थैः उपपादिताः निरन्तरश्लेषघनाः सुजातयः चम्पककुड्मलैः महस्त्रजः कं न हरन्ति। उज्ज्वल दीपक उपमैः स्पष्ट दीपक उपमा आदि अलंकारों से युक्त अथवा दीपक के समान प्रदीप्त नवैः पदार्थैः नवीन पदार्थों अथवा शब्दार्थों से उपपादिता रचित या निर्मित निरंतर श्लेषघनाः शेष अलंकार के प्रयोग से कठिन अथवा निरंतर संगुम्फित सुजातयः जाति छंद शेष शोभित अथवा जाति नामक पुष्प विशेष से निर्मित उसकी चंपक कुडमलही तथा चंपा की कलियों से निर्मित महस्त्रजः बड़ी माला के समान यह कथा कम न हरंत किसको नहीं हर लेती है, किसके मन को आकर्षित नहीं कर लेती है। कवि वंश वर्णनम प्रस्तुत प्रसंग में बाणभट्ट ने अपने वंश की उत्पत्ति का वर्णन किया है। बभूव वास्यायन वंश संभवो द्विजो जगत गीत गुणो अग्रणी सताम अनेक गुप्तार्चित पाद पंकजः कुबेर नामांश इव स्वयं भुवः। वास्यायन वंश संभुवः वास्यायन वंश में उत्पन्न जगत गीत गुण इस संसार में जिसका गुणगान किया गया है। सताम अग्रणी सज्जनों में अग्रणी अनेक गुप्तार्चित पाद पंकजा गुप्त वंशी अनेक राजाओं के द्वारा पूजित चरण कमलों वाला स्वयं भुवः अंश एव ब्रह्मा के अवतार के समान कुबेर नामाद्विजः बभूव कुबेर नामक विप्र उत्पन्न हुआ। उवास यस्य श्रुति शांत कल्मषे सदा पुरोडाश पवित्रित अधरे सरस्वती सोम कषायित उदरे समस्त शास्त्र स्मृति बंधुरे मुखे। श्रुति शांत कल्मषे वेद अध्ययन से निष्पाप पुरोडाश पवित्र अधरे पुरोडाश का भोजन करने से पवित्र ओष्ठों वाले सोम कषायित उदरे सोम रस का पान करने से पुष्ट उदर वाले समस्त शास्त्र स्मृति बंधुरे मुखे समस्त शास्त्र स्मृति बंधुरे यस्य मुखे समस्त स्मृति शास्त्रों आदि का अध्ययन करने से सुंदर मुख वाले यस्य मुखे जिसके मुख में जिह्वा पर सरस्वती सदा उवास सरस्वती सदैव निवास करती थी। जगुर्गृहे अभ्यस्त समस्त वाङ्मयैः ससारिकैः पंजरवर्तिभिः शुकैः निग्रहमाणावटवः पदे पदे यजूंसि सामानि च यशि शङ्किताः। यस्य गृहे जिस कुबेर के घर में वटवः ब्रह्मचारी विद्यार्थी अभ्यस्त समस्त वांग्मय का अभ्यास किए हुए पंजरवर्ती सारिकई शुकई पिंजड़े में सारिकाओं के साथ विद्यमान तोतों के द्वारा पदे पदे निग्रह माड़ा प्रतिपद पर प्रतिक्षण टोके जाते हुए शंकिता सशंकित होकर के यजुंस सामान्य जगु यजुर्वेद तथा सामवेद का अध्ययन करते थे। हिरण्यगर्भो भुवनांडकादिव क्षपाकरः क्षीरमहार्णवादिव अभूत सुपर्णो विनतोदरादिव द्विजन्मनाम अर्थ पतिः पतिस्ततः
प्रस्तुत पद्य में बाणभट्ट ने कुबेर के पुत्र अर्थपति के जन्म का वर्णन किया है। भुवन अंडकाद 14 लोकों से हिरण्यगर्भ की भांति, क्षीर महार्णवात क्षीर सागर से छपा कर इव चंद्रमा की भांति, भिन्नता उदरात भिन्नता के उदर से, द्विजानाम पति सुपर्णः इव पक्षीराज गरुड़ के समान, अर्थपति बभूव अर्थपति उत्पन्न हुआ। विभ्रमतो यस्य विसारिवाङ्मयं दिने दिने शिष्यगणाः नवाः नवाः, उषस्सुलग्नाः श्रवणे अधिकां श्रियं प्रचक्किरे चन्दनपल्लवा इव। दिने दिने प्रतिदिन उषस प्रातः काल के समय नवा नवाह नवीन नवीन अथवा उत्तरोत्तर प्रतिभावान, शिष्यगणाः शिष्य लोग, चंदन पल्लवा इव श्रवणे लग्नाः अध्ययन में लगे हुए वे शिष्य, विशारिवाङ्मयं विवृणतः विस्तृत व्याख्या पूर्वक शास्त्र अध्ययन करते हुए, चंदन पल्लवा इव कान श्रवणे लग्ना कान में लगी हुई चंदन की कोपल की भांति, यस्य अधिकां श्रियं प्रचक्रिय जिसकी प्रतिष्ठा को निरंतर बढ़ाते थे विस्तार कर रहे थे, जिस प्रकार से कान में लगी हुई चंदन की कोपल चांद के कान के सौंदर्य की वृद्धि कर देती है, बढ़ा देती है, उसी प्रकार से शास्त्र अध्ययन में लगे हुए शिष्य जो कि अत्यंत प्रतिभाशाली थे और कोई भी शिष्य किसी शिष्य से कम नहीं था, ऐसे अद्वितीय प्रतिभावान विद्यार्थी प्रातःकाल के समय शास्त्र अध्ययन करते हुए अर्थपति की प्रतिष्ठा का विस्तार कर रहे थे। विधान संपादित दान शोभितैः स्फुरन् महावीर सनाथ मूर्ति भी, मखैर असंख्यैर अजयत सुरालयं सुखेन यो यूपकरैर गजैर इव। यह जिन्होंने विधान संपादित दान शोभित शास्त्र अनुसार दान आदि से युक्त संपन्न स्फुरन महावीर सनाथ मूर्ति भी, उज्जवल यज्ञाग्नि से युक्त साथ मूर्ति भी युग कराए, बड़े बड़े यज्ञीय स्तूपों से युक्त, असंख्य ही मखाई असंख्य यज्ञों से, सुरालयम अजयत स्वर्ग को उसी प्रकार से सरलता से जीत लिया था जिस प्रकार से मद जल को प्रकट करने के लिए भक्ष्य विशेष का भक्षण करने से उत्पन्न मद जल से विभूषित स्फुरन महावीर सनाथ मूर्ति भी, महान योद्धाओं से सुशोभित यूपकरै गजैः इव, यज्ञ स्तंभों की भांति हैं सूढ़ी जिनकी, ऐसे अनेक हाथियों से युक्त सेना से सुखेन सुरालयम अजयत मानो स्वर्ग को सरलता से जीत लिया था, स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। सचित्रभानुं तनयं महात्मनां सुतोत्तमानां श्रुतिशास्त्रशालिनाम् अवापमध्ये स्फटिक उप अम्बुलं क्रमेण कैलासम् इव क्षमाभृताम्। सह उन अर्थपति ने क्रमेण क्रमशः क्षमाभृतां मध्ये पर्वतों के मध्य में स्फटिक उप अम्बुलम स्फटिक मणि के समान निर्मल, कैलासम इव कैलाश की भांति, महात्माओं में सज्जनों में, श्रुतिशास्त्रशाली नाम श्रुतोत्तमानां मध्य, शास्त्र आदि के ज्ञाता वेद आदि के ज्ञाता पुत्रों के मध्य उत्तम, चित्रभानुम तनयम अवाप चित्रभानु नामक पुत्र को प्राप्त किया।
महात्मनो यस्य सुदूरनिर्गताः कलङ्कमुक्तेन्दुकं कलामलतिशः दिशन्मनः प्राविविशुः कृतान्तरा गुणा नृशस्य नखाङ्कुराः इव। सुदूर निर्गताः, दूर तक फैले हुए, कलंक मुक्तेन्दुकलामलतिशः, निष्कलंक चंद्रकला के समान निष्कलंक निर्मल छवि वाले, कृतांतरः अपने प्रभाव से प्रवेश मार्ग बना लेने वाले। यस्य महात्मनः गुणा, जिस महापुरुष चित्रभानु के गुणों ने, नृशस्य नखांकुराः इव, नृसिंह के नखांकुरों की भांति, नाखूनों की भांति, कृतांतरा जो कि अपने प्रभाव से अपने लिए प्रवेश मार्ग स्वयं ही बना लेते थे, ऐसे द्विषन्मनः प्राविविशु, ऐसे उसके गुण शत्रुओं के भी हृदय में प्रविष्ट हो गए थे, अतः शत्रु ही चित्रभानु के सद्गुणों से प्रभावित थे। दिशामलिकालकभङ्गतां गतस्त्रयीवधूकर्णतमालपल्लवः चकार यस्य यद्धरधूमसञ्चयो मलीमसः शुक्लतरं निजं यशः। दिशामलिकालकभङ्गतां गतः त्रयीवधूकर्णतमालपल्लवः मलीमसः यस्य यद्धरधूमसञ्चयः निजं यशः शुक्लतरं चकार। दिशाम दिग्वधूटियों के अर्थात दिग्वधुओं के, अलीकालक भंगताम घुंघराले केश रचना वाले मस्तक पर, त्रयी वधू कर्णतमाल पल्लवः मलीमसः यस्य अद्धरधूम संचयः, जिस प्रकार से दिग्वधूटियों के मस्तक पर घुंघराली केश रचना और वेद त्रयी रूपी वधू के कान में लगी हुई तमाल वृक्षों की रेखा सांवली होने पर भी उसके सौंदर्य की वृद्धि कर देती है, सौंदर्य को निखार देती है, उसी प्रकार से यस्य अद्धरधूम संचयः, सभी दिशाओं की सीमाओं पर व्याप्त हुए जिसके द्वारा किए गए यज्ञों के धुओं ने अर्थात धूम समूह ने काले होने पर भी निजम यशः शुक्लतरम चकार, जिसने उस काले धुएं से, यज्ञ हवन आदि के काले धुएं से भी अपने यश को अत्यंत निर्मल बना दिया था, अत्यंत प्रतिष्ठित हो गया था। सरस्वती पाणि सरोज संपुट प्रमृष्ट होम शमशीकर अम्बसः यशो अशुशुक्लीकृत सप्तविष्टपात ततः सुतो बाण इति विजायत। सरस्वती पाणि सरोज संपुट प्रमिष्ट होम शमशीकर अम्बसः, इसके यज्ञ करने के परिश्रम से उत्पन्न हुई परसीने की बूंदों को देवी सरस्वती अपने करपल्लव से पहुँचती थीं। यशो अशुशुक्लीकृत सप्तविष्टपात तथा जिसने अपने यश से मानो सातों लोकों को निर्मल बना दिया था, तथा बाढ़ा सुता विजायत, उसका बाढ़ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। द्विजेन तेन अक्षतकण्ठकौष्ठया महामनोमोहं लीमसान्धया अलब्ध वैदग्ध्यविलासमुग्धया धिया निबद्धम् एतत् अतिद्वयी कथा। तेन द्विजेन, उस विप्र के द्वारा, अक्षतकण्ठकौष्ठया, जिसके गले की तुतलाहट अभी भी नहीं गई है, महामनोमोहम लीमसान्धया, जिसका मन अज्ञान, घोर अज्ञान अंधकार से युक्त है, अलब्ध वैदग्ध्य विलास, तथा जो विद्वानों की विलास को, विद्वानों की निपुणता को भी नहीं प्राप्त कर सका है, अर्थात विद्वानों के समान जो भी कुशल नहीं है, उसने इस कारण से मुग्धया, अपनी चपलता के कारण से, धिया, अपनी बुद्धि से, अपनी सामान्य बुद्धि से, एतत् अतिद्वयी कथा निबद्धा, इस अद्वितीय कथा की रचना की है। बाण भट्ट ने अत्यंत
सज्जनता से अपनी कथा को अद्वितीय कहा है।